नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। 14 साल का नाबालिग साइबर ठगी का हुआ शिकार, की आत्महत्या। न्याय को लेकर 4 माह से पुलिस थाने की खा रहे हैं ठोकरें। खुला घूम रहा है आरोपी, परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। बालिका सुधार गृह में रुपए लेकर दी जाती है लड़कों को एंट्री, लड़कियों के रिश्ते करवा रही है वार्डन। सीडब्ल्यूसी ने शुरू की जांच। फरार चल रही फर्जी दुल्हन को एमपी के भोपाल से किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी कर विवाह के दौरान जेवरा तो रुपए लेकर हुई थी फरार। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मची अफरा तफरी, प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कटे चालान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं, ऐसा क्या हुआ कि नाबालिग ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित नाकुड़ा नगर नाबालिग के साथ हुए साइबर अपराध के चलते नाबालिग ने अपने कमरे में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सोशल मीडिया आज के जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कई तरह के साइबर अपराधों को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकुड़ा नगर से सामने आया है। नाबालिग मृतक, जिसे सोशल मीडिया के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर पैसा कमाने का लालच दिया था। अपराधी इंस्टाग्राम पर दिव्या फॉरेक्स नाम से फेक आईडी बनाकर नाबालिग को झांसे में लिया और कहा कि 3,000 जमा करने पर 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा, जिस पर नाबालिग ने 3,000 जमा कराए और जब पैसे मांगने के लिए मैसेज किया तो अपराधी ने 5,000 की और मांग की। युवक 5,000 भी ऑनलाइन सेंड कर दिया। जब युवक को पता चला कि उसके साथ 8,000 की ठगी हुई है, जिसके चलते युवक तनाव में आकर अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया। नाबालिग के पिता प्रहलाद सिंह शक्तावत ने बताया कि उनके पुत्र के अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसके लिए प्रहलाद सिंह 4 महीने से प्रशासन को न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस थाने के कोर्ट जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे कोई न्याय नहीं मिला। मंगलवार को प्रहलाद सिंह मीडिया से रूबरू हुए और पूरा घटनाक्रम बताते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। जी सर, मेरा बच्चा खो दिया है। क्या बात हुई, अब रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब फ़ोन के द्वारा मैंने पता लगा। रात को सुबह बच्चा ख़त्म हो चुका था। मेरे बच्चे ने रात को सुसाइड कर लिया था अपने कमरे में ही। क्यों किया था उसने? एक मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम का व्यक्ति है, उसने लड़की बनकर उसको फर्जी जाल में फंसाया था और पैसे इन्वेस्ट करके डबल करने के नाम पे उसको जाल में फंसाया। फिर पता नहीं कैसा क्या ब्लैकमेल किया, तो उसको सुबह 4-5 बजे उसने फांसी लगा दी। दिशा फॉरेक्स नाम से आईडी बनाई थी लड़की के नाम पे और सब पैसे इन्वेस्ट करने में, पैसे डबल करने का लालच दिया था उसको। उसने एक बार 3,000 मांगे तो 3,000 के आपको 12,000 रुपये देंगे। फिर उसने क्या है, उसने बोला था मैंने 3,000 रुपये मैंने आपको डाल दिया, मेरे पैसे मुझे डबल करके दो। उन्होंने बोला एक काम करो, 5,000 रुपये और डालो, तब आपको ये इसे सब जमा करा के राशि आपको मिल जाएगी। आपको कब पता चला है? ये मैंने सुबह बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो पुलिस के आने से पहले ही मैंने उसके फ़ोन चेक करके पूरी डिटेल मेरे अंदर ले ली थी। बच्चे की उम्र 14 साल थी। ऐसे स्कूल में पढ़ता था, सिंचर बच्चा था, बोला सीधा साधा। पुलिस से आपने क्या मांग करी है? पुलिस से मांग करी कि जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, मुस्लिम पुलिस इसकी गिरफ्त में हो। उदयपुर जिले के हिरनमंगरी सेक्टर 14 में बालिका सुधार गृह का रुपए लेकर दी जा रही लड़कों को एंट्री, नाबालिगों के रिश्ते करवा रही वार्डन। सीडब्ल्यूसी ने जांच शुरू की। दरअसल हिरनमंगरी सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्था द्वारा संचालित बालिका सुधार गृह में संचालिका गुणमाला चेलावत द्वारा रुपए लेकर लड़कों को एंट्री देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से बाल कल्याण समिति की अनुमति के बिना लड़की के माँ बाप भी नहीं मिल सकते। वहीं सेक्टर 14 स्थित बालिका सुधार गृह की संचालिका गुणमाला चेलावत 6 से 10,000 रुपए लेकर पुरुषों को न केवल एंट्री दे रही है, बल्कि लड़कों को सगाई व शादी के लिए
तैयार करने की भी गारंटी ले रही है। जानकारी के अनुसार गोगुंदा क्षेत्र के एक परिवार की नाबालिग लड़की एक युवक के साथ भाग गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को पुलिस ने डिटेन किया। लड़की ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया तो CWC ने पिछले सितंबर महीने में उसे गोवर्धन विलास सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्था के बालिका सुधार गृह में भेज दिया था। अनपढ़ माता पिता उससे मिलने के लिए सुधार गृह गए तो संचालिका ने मिलने के लिए रुपए मांगे। माता पिता के अनुसार पहली बार 10,000 रुपए, 2 बार 6-6 हजार और एक बार 2,350 रुपए की सामग्री ली। कई बार रुपए नहीं थे और कम रुपए देने थे तो संचालिका नहीं मानी। मामला सामने आने के बाद मंगलवार बाल गृह समिति के पदाधिकारी बालिका सुधार गृह पहुंचे और जांच शुरू की। साथ ही संचालिका से भी पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर जिले के साबला पुलिस ने करीब 15 माह से फरार चल रही फर्जी दुल्हन को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को पार्थी अटल बिहारी जैन निवासी साबला रिपोर्ट देकर बताया कि पार्थी एक एजेंट गुलाब सिंह ठाकुर सिसोदिया निवासी भेरागढ़ मध्य प्रदेश से हुई है, जो एक विवाह एजेंट है। एजेंट गुलाब सिंह ने सोना पुत्री धनंजय जायसवाल निवासी शिवपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश से मुलाकात करवाई। अपने आप को अविवाहिता बताया तथा मेरे से विवाह करने के लिए राजी हुई तथा शादी के एवज में 3 लाख रुपए नकद साबला में बैठे एजेंट गुलाब सिंह को दिए। जिसके बाद 21 अगस्त 2021 को एजेंट गुलाब सिंह साबला आकर बला की रक्षा बंधन का त्योहार आ रहा है, इसलिए मेरी पत्नी सोना को पीहर ले जा रहा है, जो त्योहार जाने के बाद वापस साबला गांव में मेरे घर रख देने की बात कहकर गुलाब सिंह मेरी पत्नी सोना को ले गया, जो वापस नहीं लौटे। वह मेरे साथ धोखाधड़ी कर विवाह के दौरान दिए जेवरात व रुपए दिए थे, वो लेकर फरार हो गए और उसकी रिपोर्ट पेश की गई। पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ के दौरान पार्थी से धोखाधड़ी करने वाले दलाल गुलाब सिंह एवं फर्जी मामा तिलक दान दलाल की पत्नी रजनी गौड़ व दुल्हन की फर्जी मां रेखा सराटे निवासी भोपाल को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वहीं पुलिस फर्जी दुल्हन की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, मगर सफलता नहीं मिल पा रही थी। पुलिस की विशेष टीम का गठन कर 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के भोपाल रहकर अपनी पहचान छुपाते हुए काफी प्रयास के बाद 15 माह से फरार चल रही वांछित फर्जी दुल्हन सोना उर्फ लक्ष्मी निवासी बंडोल जिला शिवनी मध्य प्रदेश 19 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के थाना अधिकारी रिजवान खान, हेड कांस्टेबल तखत सिंह, कांस्टेबल विपिन कुमार, हर्षवर्धन सिंह, रघुराज सिंह, तिलक राज सिंह, महिला कांस्टेबल हेमा, साइबर कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह मौजूद थे। विदा होते साल के आखिरी दिनों में उल्लास और उमंग भर देने वाला उत्सव शिल्पग्राम उत्सव का इंतजार खत्म होने वाला है। पूरे साल इस उत्सव का हर खासो आम को इंतजार रहता है। शिल्प और कला के अद्भुत नमूने हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इस 10 दिवसीय उत्सव में यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ में शोर चहक उठता है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आगामी बुधवार को 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हवाला गांव स्थित शिल्पग्राम में होने वाले शिल्पग्राम उत्सव में विभिन्न राज्यों के 800 से ज्यादा लोक कलाकार व शिल्पकार भाग लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस बार विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। केंद्र निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि शिल्पग्राम एवं लोक कला को प्रोत्साहन देने तथा इन्हें आम जनता के बीच लाने वाला यह अनूठा उत्सव है। 10 दिन मुख्य रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं पहली बार उत्सव में आम जनता के लिए शिल्पग्राम उत्सव थीम पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता 21 से 30 दिसंबर तक, 24 दिसंबर को किशोर उम्र के बालकों के लिए क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता, 25 दिसंबर को महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन 1 बजे से 3 बजे के दौरान किया जाएगा। इस बार केंद्र द्वारा चित्रकारों को आमंत्रित किया गया है, जो मुक्तकाशी चित्रण वर्कशॉप के तहत शिल्पग्राम उत्सव की गतिविधियों को कैनवास पर उतारेंगे।
चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा क्षेत्र के बानसेन कस्बे में मंगलवार को बानसेन केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर को पर्यटक स्थल बनाने से जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। इसको लेकर आज चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन में सकल जैन समाज द्वारा आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली के बाद जैन समाज के लोगों ने भादसोड़ा नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति द्रौपदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय भूपेंद्र यादव को, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, श्रीमती समृद्धि रानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार के निर्णय को वापस लेने तथा ऐसा नहीं होने पर बड़ा उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। जैन समाज के लोगों ने बताया कि सम्मेत शिखर जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां पर 20 से अधिक तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। सरकार के जैन समाज के इस स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के निर्णय से धर्म के स्थान पर अनैतिक गतिविधियां होंगी तथा माहौल सही नहीं रहेगा। सरकार के निर्णय के खिलाफ आज बानसेन में बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के लोग दिगंबर जैन मंदिर के पास एकत्रित हुए और आक्रोश रैली निकाली। यदि सरकार द्वारा अपना निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जैन समाज द्वारा बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर्यटन विभाग घोषित कर दिया सम्मेत शिखर जी को। ये हमारी आस्था का केंद्र है, जैन समाज की आस्था का केंद्र है। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हर चीज़, हर तरह की दुकानें लगेगी, मांस, मिठाई, दारू सब भी। इसलिए हमारे जैन समाज से यही निवेदन है कि ये वापस निर्णय लिया जाए और हमारे तीर्थ स्थल को बचाना है और जैन समाज को जगाना है। हम सब महिला इकट्ठे होकर आए, हम यही कहना है कि हमारे तीर्थ को बचाओ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे जो भी करना पड़ेगा हम तैयार हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो किस तरह का धरना प्रदर्शन आयोजित करोगे आप? हम सब लेडीज सब इकट्ठे होकर कुछ भी करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोल्ड मेडल और डिग्रियों का वितरण किया। मुख्य वक्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश मिश्रा रहे। उन्होंने ज्ञान की संस्कृति विषय पर अपना वक्तव्य दिया। विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि समारोह में 88 गोल्ड मेडल, 8 चांसलर मेडल और 11 स्पॉन्सर मेडल प्रदान किए गए। इसके साथ ही 187 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता विष्णु पटेल ने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक भर्ती हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1239 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 1097 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके बाद भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। पटेल ने कहा कि परीक्षा परिणाम अनुसूचित क्षेत्र के ST/SC के अभ्यर्थियों का जारी किया गया तो अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात है। पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय व सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर यह विभागीय विसंगति है तो बोर्ड ने हाल ही में ग्राम विकास अधिकारी चयन पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान की है। फिर पशुपालन विभाग के इन अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाते हुए इनका भी परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कलेक्टर साहब के मार्फत। हमने मांग की है कि पशुधन सहायक भर्ती 2022 के अंदर 1439 पदों पर भर्ती का निकला था। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी पूरी भर्ती हो चुकी है, अनुसूचित क्षेत्र में भी भर्तियाँ हो चुकी है, जिसमें SC/ST को भी सभी को नियुक्तियाँ मिल गई। लेकिन OBC एवं सामान्य वर्ग के 105 सीटों पर अभी तक भर्ती नहीं निकली है और क्या विसंगति बता रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए विसंगति है। अगर विसंगति होती तो ग्राम विकास अधिकारियों की भी नियुक्तियां निकली है, JN पदों पर नियुक्तियां निकली है। सिर्फ पशुधन सहायकों को ही ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा? आमेर सरदारगढ़ में पेयजल के भीषण जल संकट के चलते हुए आज सरदारगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, सांसद, अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर सरदारगढ़ की पेयजल समस्या से अवगत करवाया। इस पर जिलाधीश द्वारा 1 महीने के भीतर समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन प्रदान किया गया। जिला प्रशासन इस पर पूरा फोकस बनाए हुए है और जिलाधीश ने सरदारगढ़ के लिए 4 नए ट्यूबवेल की स्वीकृति प्रदान की है एवं समाधान का पूरा आश्वासन प्रदान किया है और वर्तमान टेम्पररी व्यवस्था में 20 टैंकरों से सप्लाई करने का आदेश जारी करवाया है। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व पंचायत समिति सदस्य गणपत लाल चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश चंद्र हावड़ा, सरदारगढ़ उप सरपंच लक्ष्मण लाल माली, सरदारगढ़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मेवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री एवं सहकारी समिति अध्यक्ष कैलाश चंद्र सुथार एवं भारतीय जनता पार्टी सरदारगढ़ महामंत्री दुर्गेश जोशी उपस्थित थे। जन्म के 10 साल बाद जब राजसमंद जिले के भीम उपखंड के हिदनोला गांव की प्रतीक्षा बोलने और सुनने लगी तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला भीम कस्बे में जय आनंद संस्था के 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शिविर में। यह शिविर कई मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार के आयुर्वेद विभाग और भारतीय चिकित्सा पद्धति महकमे के द्वारा जैन साध्वी जयमाला की प्रेरणा से जय आनंद जन परमार्थ संस्था नंदावट भीम में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैन समाज के प्रवासी भामाशाहों के सहयोग से चल रहा आयुर्वेद चिकित्सा शिविर बच्चों, प्रौढ़, बुजुर्गों सहित महिलाओं के लिए मर्ज दूर कर रहा है, जहां पर देश भर में विभिन्न राज्यों के उच्च आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रदेश के आयुर्वेद महकमे में तैनात विशेष प्रशिक्षित चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में उदयपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव भट्ट आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कई रोगियों को अविश्वसनीय परिणाम मिल रहे हैं। भीम के समीप ही हिंदोला निवासी प्रेमलता पत्नी हुकुम सिंह के 7 माह के प्रसव से जन्मी बेटी प्रतीक्षा जन्म से बोल और सुन नहीं सकती। उसके सुनने की अक्षमता के कारण वह न तो कुछ जानती थी और न ही कुछ समझती थी। माता इसके 7वें महीने में ही जन्म के कारण नहीं बोलना और सुनना बताती हैं। 2 दिन पहले ही शिविर में आई थी। शिविर में प्रतीक्षा को न्यूरोथेरेपी दी गई, जिससे वह बोलने और सुनने लगी है। प्रारंभ शिविर में अब तक 120 अंतरंग रोगी, 1000 से भी अधिक बहिरंग रोगी पंजीकरण कराकर चिकित्सा परामर्श ले चुके हैं। जन परमार्थ संस्थान में हमारा जो ये शिविर चल रहा है, इस शिविर में हम लोग क्षार सूत्र, पंचकर्म, अग्निकर्म और जलौका के माध्यम से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारी ये जो नई विधा है आयुर्वेद की, उसमें जो न्यूरोथेरेपी है, उसके माध्यम से हम लोग हमारे जो टीम के जो विशेषज्ञ हैं, न्यूरोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं, वो इस शिविर में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में ये जो बच्ची खड़ी है, ये बच्ची जन्मजात, ये क्या प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, 7th मंथ में इसकी डिलीवरी हुई थी और इस बच्ची के ना तो ये सुनती थी ना बोल पाती थी, बस मम्मी पापा इतना इस शब्द बोलती थी। जब हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ डॉक्टर भंवरलाल जी शर्मा और डॉक्टर राजीव जी भट्ट जो सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं उदयपुर में, उन्होंने इस बच्ची को मूक बधिर के नाम से जो थेरेपी है, उस थेरेपी को दिया और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये बच्ची बोलने भी लगी और सुनने भी लगी। चित्तौड़गढ़ देश की राजधानी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को भारत के किसानों की गर्जना रैली अनुशासित ढंग से असंख्य किसानों की ताकत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मुख्य मांगों के समर्थन में गर्जना हुई। भगवा ध्वज पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों के संग महिलाओं की उपस्थिति में उत्साह के साथ भाग लिया। दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भर गया। चित्तौड़गढ़ प्रांत के किसानों की संख्या सर्वाधिक रही। भारत के सभी प्रांतों के प्रमुख से अपने प्रांत की किसान समस्याओं को प्रस्तुत किया। चित्तौड़गढ़ जिले से 14 बसों से किसान की उमंग भरी उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मिट्टू लाल रेबारी, मीडिया प्रमुख भारती वैष्णव,
राशमी एफपीओ और सीईओ रतनलाल कीर, यशोदा टेलर, चांदमल खोईवाल, नारायण लाल, रतन सिंह, नारायण लाल डांगी, नारायण सिंह अहीर, विजय सिंह, अर्जुन लाल गायरी, माया कीर, तारा धाकड़ आदि कार्यकर्ताओं ने दिन रात प्रयास कर गर्जना रैली को सफल बनाया। सभी किसान साथियों को भारती वैष्णव ने आभार व्यक्त किया। राजसमंद जिला कलेक्टर परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की चालान काटना शुरू कर दिया। प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी अपने ऑफिस टाइम पर अपने वाहनों से कलेक्टर परिसर पहुंचे तो कलेक्ट्रेट गेट पर खड़े ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। जो कर्मचारी 2 पहिया वाहन पर थे और हेलमेट लगाए हुए नहीं थे तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रुकवाया और ट्रैफिक नियम का हवाला देते हुए उनका चालान काट दिया। करीब ट्रैफिक पुलिस द्वारा 27 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। वहीं 2 4 व्हीलर भी पहुंचे कर्मचारियों को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी उनके चालान काटे गए। इस दौरान कई प्रशासनिक कर्मचारी पुलिस कर्मियों से उलझते हुए भी नजर आए, लेकिन बिना किसी दबाव के पुलिस नियमानुसार चालान काटते हुए दिखे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस उन कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी देते हुए नजर आए। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 14 साल का नाबालिग साइबर ठगी का हुआ शिकार, की आत्महत्या। न्याय को लेकर 4 माह से पुलिस थाने की खा रहे हैं ठोकरें। खुला घूम रहा है आरोपी, परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। बालिका सुधार गृह में रुपए लेकर दी जाती है लड़कों को एंट्री। लड़कियों के रिश्ते करवा रही है वार्डन। सीडब्ल्यूसी ने शुरू की जांच। फरार चल रही फर्जी दुल्हन को एमपी के भोपाल से किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी कर विवाह के दौरान जेवरा तो रुपए लेकर हुई थी फरार। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मची अफरा तफरी। प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कटे चालान। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।